औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, लास्ट हमारी क्लास के अंदर जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमने ग्लास के टॉपिक को डिस्कस किया था। आज की बात जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, इस टॉपिक का नाम है प्लास्टिक। प्लास्टिक का टॉपिक इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं कि जनाब प्लास्टिक क्या होती हैं या किसे हम प्लास्टिक का नाम देते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो सिलसिला आता है वो यहाँ कहते हैं कि पॉलीमर्स विच कैन बी मोल्डेड इनटू द टफ एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकल ऑफ डिजायर्ड शेप आर कॉल्ड प्लास्टिक। बेसिकली ये हमारे पास प्लास्टिक की कंडीशंस मौजूद हैं कि जिसके अंदर हम क्या कहते हैं कि प्लास्टिक बेसिकली क्या है, एक पॉलीमेरिक कंपाउंड है। पॉलीमेरिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है मेरा बेटा? पॉलीमेरिक कंपाउंड का मतलब बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे देखें आपको यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब के अंदर ये पार्टिकल नजर आ रहे हैं, ये पार्टिकल नजर आ रहे हैं, ये पार्टिकल नजर आ रहे हैं। सो बेसिकली तौर पर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये बेसिकली राइजिन पार्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, और ये बहुत हार्ड होते हैं, ये वाले जो है ना, ये पार्टिकल आपको जो नजर आ रहे होंगे इसके अंदर, ये राइजिन जो है ना वो बहुत हार्ड होता है। ठीक है, अच्छा अब ये कलरफुल है ना, इसको कलरफुल बाकायदा तौर पे बनाया जाता है। ठीक है, इनिशियली इस राइजिन को कलरफुल बनाते हैं, फिर इसके बाद इसकी बाकायदा तौर पर रीशेप करते हैं। थोड़ा सा इसका जरा बैकग्राउंड समझ लो कि आप तमाम लोगों ने एक चीज का बाकायदा नाम सुना होगा, उसे कहते हैं मोल्डिंग मशीन। ठीक है, मैं आपको मोल्डिंग मशीन की एक मिसाल देता हूँ। जैसा कि आप तमाम लोगों ने स्पेशली, क्योंकि मेरे सामने जो बैठी हुई हैं खवातीन, ठीक है ना, वो तो इस चीज़ को बाकायदा तौर पे इस्तेमाल होते हुए भी देखा होगा। ठीक है ना, और वो किस तरीके से देखा है बेटा? वो इस तरीके से देखा है कि आप लोग जो है वो अब आप लोगों में से कितने लोग इस्तेमाल करते हैं ये तो आप ही बेहतर जानते हैं। ठीक है ना, और वो जो चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं उसको लोग बोलते हैं हील। ठीक है ना, चप्पलों में या मुख्तलिफ जूतों में या सैंडल्स जो कहलाती हैं उसमें हील इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है बहुत ऊंची ऊंची हील इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और कुछ लोगों की आदत होती है जो कि छोटी हील इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, अब जैसे वो देखा होगा ना, डंडी सी लगी हुई होती है बिल्कुल बहुत शार्प सी, और फिर उसके बाद वो हील, एक्चुअली जो हील है ना ये चप्पल का हिस्सा नहीं होती। उस चप्पल का जो आपने पहनी हुई है उसका हिस्सा नहीं होती हील। हील जो है वो बेसिकली अलग से लगाई जाती है। ठीक है, इसको बाकायदा तौर पर अगर कभी देखा हो तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हमारी हील निकल गई और मोची के पास जाओ उसको दोबारा से लगवा लो। बेसिकली वो प्लास्टिक का मटेरियल होता है। अब ये हील जो है कभी आपके पास हील आए तो देखिएगा वो कलरफुल तो होती है। अब ये कलरफुल इस वजह से कि ये कलर्स मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं कि जिस कलर को इस्तेमाल करेंगे उस मोल्डिंग मशीन में, वहां पर वैसे ही कलर जो है वो बाकायदा तौर पर उसमें वाजे होगा। और अक्सर बेशतर ऐसा भी होता है कि अगर कोई कलर वाजे नहीं हो रहा तो फिर इसी तरह का मटेरियल प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है बेटा, लेकिन वो वाइट कलर में होता है। और फिर उन हील्स को बाकायदा तौर पर कलर स्प्रे की मदद से अपना डिजायर्ड कलर बनाया जाता है कि जिसके बिहाफ के ऊपर उसको पहले कलर किया था। जैसे गाड़ियों वगैरह के ऊपर जो ना वो एक कलर का स्प्रे फेरते हैं, ऐसे ही उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है। ठीक है ना, मैं ये सारी बातें इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने इसको बाकायदा तौर पे होते हुए देखा है कि किस तरीके से, एक तो होता है ना कि हमने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा है, एक होता है पढ़ना, एक होता है होते हुए देखना। तो उसमें होता क्या है कि वो एक पूरा एक डाई बनी हुई होती है बेटा, उस डाई के अंदर ये मटेरियल जो है वो बिल्कुल जस्ट लाइक हॉपर हॉपर की तरह से ऊपर से एक पार्ट से जो है वो उस गन के अंदर दाखिल होता है, और दाखिल होने के बाद ये मेल्ट होकर इंटरनली उस डाई में चला जाता है जो कि मेटल की बनी हुई होती है, और उसमें अंदर से ना शेप बनी हुई होती है। ठीक है ना, और इसी से रिलेटेड एक और चीज होती है जिसको आप कहते हैं पेट बॉटल्स। आपने पेट बॉटल देखी है? ये जो हमारे पास इस्तेमाल होती है, लाइक मतलब मैं ये नाम ले रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है एक दो बच्चों के अलावा जो है ना वो मेजोरिटी के जहन में ये आ रहा होगा, सर ये पेट बॉटल क्या होती है ना। पेट बॉटल वो जानते होंगे। पेट बॉटल कहते हैं बेटा इसको, ये जो हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल इस्तेमाल होती है सॉफ्ट ड्रिंक की, जिसको आप कहते हैं जंबो, और उसके अलावा ये क्या है, डिस्पोजेबल बॉटल्स। ये जो डिस्पोजेबल बॉटल्स है यही पेट बॉटल्स कहलाती हैं। और वो जो एक छोटी सी इनकी शेप्स अलग अलग होती है, ये शेप्स अलग अलग, ये हाथ से तो बनती नहीं है, कभी इसको गौर से देखिएगा तो ये मैन्युफैक्चरिंग उसी मोल्डिंग मशीन में हो रही होगी जहां पर इस तरह के प्लास्टिक रेजिन जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो लिहाजा क्या कह रहे हैं कि पॉलीमर्स विच कैन बी मोल्डेड, इसे देखें यहाँ पे लिखा ना मोल्डिंग मशीन के लिए क्या लिखा, मोल्डेड।
तो polymers which can be molded into the tough and flexible article of desired shape are called plastic. ठीक है जी. अब यहाँ पर आ जाते हैं प्लास्टिक स्टेटस के हवाले, फिजिकल स्टेटस के हवाले से कि these are solid, tough, resistance to the action of acid and alkali and not very much affected by the change of temperature. They may be deformable and moldable. यानी ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कि एसिड्स और बेसिस के जो इफेक्ट्स होते हैं उन इफेक्ट्स को जो है वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको डिफॉर्म किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, मोल्ड कंडीशन में इसको लाया जा सकता है. तो ये एक बेसिक फिनोमेना है जो इसके अंदर जो है वो बाकायदा तौर पे देखा जाता है कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. रीजन ये है कि जो मोल्डिंग मशीन है ना, ये 3 फेज मशीन होती है, यानी 3 फेज करंट गुजरता है जो इस राइजिन को मेल्ट करता है और रीशेप में लेकर आता है. अब ये जो रीशेपिंग है, ये फिनोमेना वहां पर उसके अंदर बाकायदा तौर पे आता है कि भाई दीज आर द सॉलिड टफ रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ एसिड्स एंड अल्कलीज एंड not very much affected by the change of temperature. They may be deformable and moldable, कि इसको, इसकी शक्ल को बिगाड़ा जा सकता है, डिफॉर्म किया जा सकता है और इसको जो है वो मोल्ड किया जा सकता है. और इसकी बता. अच्छा जी. उसके बाद हम यहाँ चलते हैं मजीद आगे. अब देखें इसके बाद हमारे पास क्या आता है. सबसे पहले हम बात करें इसके कंपोनेंट्स. वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनकी मदद से हम प्लास्टिक को जो है वो बाकायदा तौर पे अरेंज करते हैं. नंबर 1, सबसे पहली चीज मेरा बेटा जो हमारे पास आती है उसे जनाब हम नाम दे रहे हैं किसका. द मेन कंपोनेंट्स ऑफ प्लास्टिक्स इज पॉलीमर टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज द सब्सटेंस फॉलोइंग में बी एडिड. ठीक है. अब मुख्तलिफ जो पॉलीमर, मतलब मकसद कहने का ये है कि इसके अंदर जो मेन जो मेरा बेटा सबसे अहम तरीन जो चीज है ना, उसे हम किसका नाम दे रहे हैं कि वो पॉलीमर है. प्लास्टिक जो मेन कंपोनेंट है उसका नाम क्या है, पॉलीमर. कि वो पॉलीमेरिक राइजिन जो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी नेचर जो है ना वो सबसे अहमियत की हामिल है. ठीक है. जो कि यहाँ पर आपके पास यूज हो रही है. और रीजन बिहाइंड क्या है कि टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस में बी एडिड, कि वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो उसके अंदर पाई जाती हैं उनको यहाँ पर बाकायदा तौर पर अरेंज किया जाता है. ठीक है. नंबर 1, अब वो उन प्रॉपर्टीज को कैसे ऐड करती हैं, कैसे उसको मैनेज करती हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं. नंबर 1 आता है बेटा जिसको हम कहते हैं प्लास्टिसाइजर. प्लास्टिसाइजर आर द सब्सटेंसेस which are added for softening of hard plastic. Plasticizer decreases the attraction between polymer chain, thereby making them more flexible. Common plasticizer are dicotyl phthalate और DOP, डाइजोडोजाइल फेटलेट. अच्छा, अब ये मुख्तलिफ जो है ना वो प्लास्टिक की मुख्तलिफ टर्म्स हैं. ठीक है. ये मुख्तलिफ बेसिकली क्या है, ये जो हमारे सामने जो नाम लिखे गए थोड़े से ज़रा हार्ड नाम है, लेकिन ये बेसिकली क्या है, प्लास्टिसाइजर है. ठीक है ना. और इन प्लास्टिसाइजर का जो बेसिक काम है वो काम क्या है वो ज़रा सुनिएगा. यहाँ क्या करें कि प्लास्टिसाइजर आर सब्सटेंसेस विच आर एडिड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड प्लास्टिक. यानी इनका काम क्या होता है कि ये हार्ड प्लास्टिक को सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि एक चेन बन सके और उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ सके. ठीक है. जो हमारे पास मौजूद है उसमें आने वाली जो फ्लेक्सिबिलिटी है उस फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. फिर उसके बाद मेरा बेटा जो अगला हमारे पास आता है वो कहलाते हैं फिलर्स. अब जब हम फिलर्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि these increase the mechanical strength of plastic. सही है कि ये क्या है, फिलर्स क्या करते हैं कि ये इंक्रीज करते हैं मेरा बेटा किस चीज के बारे में, कि these increase the mechanical strength of plastic, के प्लास्टिक को
मैकेनिकली तौर पर अगर यूज किया जाए तो उसके अंदर जो स्ट्रेंथ, जो ताकत जो है ना प्रोवाइड करनी होती है, वो इस कंपोनेंट की मदद से होती है। एग्जाम्पल में क्या करें, एग्जाम्पल ऑफ फिलर आर बोर्ड्स, फ्लोर, सॉ डस्ट, यानी आपने वो देखा होगा कि ये मट्टी वगैरह को उठाने के लिए जो प्लास्टिक का जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, हार्डनेस उसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपने देखा होगा फ्लोर वगैरह, फ्लोरिंग वगैरह के तौर पे लोग जो है ना वो प्लास्टिक शीट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके अलावा लकड़ियों वगैरह के ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर जो है ना वो लगाई जाती है ताकि वो उसको जो है ना वो मैनेज किया जा सके, ठीक है ना। आमतौर पे आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर प्लास्टिक की शीट्स लगाई जाती थी, वो जो चीज उसमें उस चीज को जिसे कहते हैं ना स्ट्रेंथ, उसमें ताकत प्रोड्यूस करती है, उसे जनाब हम नाम देते हैं फिलर्स ऑफ प्लास्टिक्स का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला, जिसको हम कहते हैं स्टेबलाइजर, ठीक है। स्टेबलाइजर का क्या काम होता है जनाब, यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि दीज आर एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रिवेंट द केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, यानी इसकी मदद से, यानी इसकी मौजूदगी की वजह से जब ये प्लास्टिक में शामिल होते हैं तो प्लास्टिक के ऊपर ना केमिकल रिएक्शंस नहीं होते, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स में जंग लग जाता है, सही ना। इसी तरीके से कभी आपने नहीं सुना होगा कि प्लास्टिक में जंग लग गया, हमारे घर में खराब प्लास्टिक आई थी, हमारे घर की प्लास्टिक में जंग लग गया। जबकि आपने देखा होगा लोग प्लास्टिक के ऊपर आमतौर पर एक अमल इख्तियार करते हैं कि जब प्लास्टिक की बात की जाती है तो प्लास्टिक में गीला कपड़ा मारा जा रहा होता है, सही है ना। वो जो गीला कपड़ा मारा जा रहा होता है उसमें ये फिनोमेना आमतौर पर देखा जाता है कि प्लास्टिक के अंदर आमतौर पर ऐसा फिनोमेना नहीं होता। मींस क्या है कि यहाँ पर जो बात की जा रही है कि दीज आर द एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रिवेंट द केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक, कि वो जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो जंगारी का प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस को ये स्टेबलाइज करने के लिए इनको जो है वो बाकायदा तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा इसको क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट एज वेल एज प्रिवेंट द केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ द प्लास्टिक, ठीक है। ये जनाब इसका जो है ना वो बेसिक जो है वो पर्पस कहलाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, अगला पॉइंट आता है मेरा बेटा, जिसको हम कहते हैं पिगमेंट्स, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है जनाब कि पिगमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसा कि हम इस चीज को बाकायदा तौर पे चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक था ये हमारा, पिगमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं बेटा, पिगमेंट्स आम तौर पर ना ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं बेटा जिसके अंदर, यानी जो के क्या करे, किसी भी चीज के अंदर कलर प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना, जहां कहीं पे भी आपके पास ये लफ्ज आ जाए जिसको हम नाम देते हैं किसका, पिगमेंट्स का नाम देते हैं, तो पिगमेंट्स बेसिकली किसको कहते हैं, कलर प्रोड्यूसर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे यहाँ पेंट वगैरह इस्तेमाल होते हैं, उसमें भी हम पिगमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ जो है वो वाइट कलर का होगा, और अगर हमने उसको जो है ना कलरफुल करना होगा तो वहां पर हम पिगमेंट डालते हैं, और पिगमेंट इसलिए डालते हैं ताकि हमारा जो रिक्वायर्ड कलर है वो आ सके, ठीक है ना। अच्छा, वो पिगमेंट जो है वो कलर के लिए, पेंट के लिए, और उसके अलावा हमारी जिंदगी में और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जहां पर हम पेंट मतलब इसका पिगमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपने एक नाम सुना है जिसको लोग कहते हैं रेड ऑक्साइड, Pb3O4, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये अकॉर्डिंग टू फॉर एमसीक्यूज के लिहाज से आ सकता है। तो ये Pb3 जो O4 है, जिसको हम बेसिकली नाम दे रहे हैं किसका, कि भाई ये कलर्ड पिगमेंट है, सही है ना। तो ये Pb3O4 जो है बेटा, इसे कॉमन लाइफ में जिस नाम से हम पुकारते हैं, इसे हम कहते हैं सिंदूर। आपने नाम सुना होगा ना सिंदूर का। तो ये रेड ऑक्साइड है, ये भी क्या है, पिगमेंट है, कि वो जो सिंदूर का लोग इस्तेमाल करते हैं। सिंदूर बेसिकली बहुत सारी जगहों पर ये जहर के तौर पर भी काम करता है, ठीक है ना, सही है ना। तो बात वही जहर के तौर पर नहीं, बेसिकली उसका वो केमिकल रिएक्शन है कि भाई एक केमिकल के साथ जब उसका रिएक्शन होगा तो वो कोई और ऐसी गैस बनाएगा कि जिसके ऊपर सामने वाला जो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिलहाल तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि दीज आर यूज्ड टू मेक द प्लास्टिक कलर्ड वेरियस ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्साइड आर यूज्ड टू मेक प्लास्टिक कलर्ड। तो हम यहाँ क्या करें कि ये यूज करते हैं किसके लिए, कि प्लास्टिक को कलरफुल बनाने के लिए। प्लास्टिक को क्या करने के लिए, प्लास्टिक को कलरफुल
कंडीशन में लाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। वेरियस ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स आर यूज्ड टू मेक प्लास्टिक कलर, यानी मुख्तलिफ किस्म की जो है वो हम जो है इन चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं ताकि जो है वो उसे जो है ना कलरफुल बनाया जाए या प्लास्टिक जो है वो हमारे पास कलरफुल आ जाए। जो भी हमने स्टार्ट में देखी राइजिंग देखी थी तो उसमें भी देखा होगा जो कलरफुल फिनोमेना है बेटा प्लास्टिक के अंदर, वो भी किसकी वजह से है? पिगमेंट की वजह से। ठीक है, हमारे यहाँ घरों में भी हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो फूड कलर्स कहलाते हैं। आपने देखा होगा बिरयानी के अंदर इस्तेमाल करते हैं आप जर्दे का रंग, बेसिकली वो भी पिगमेंट्स है, सही है ना? ठीक है, लेकिन फर्क क्या है, वो फूड कलर्स कहलाते हैं, आप खाने वगैरह के लिहाज से इस्तेमाल करते हैं, या बहुत से लोगों आपने चाट वगैरह में भी डालते हुए देखा होगा, सही है ना? तो ये जो चाट मसाला ये भी क्या है, इसमें भी पिगमेंट शामिल है, लेकिन वो फूड कलर्स शामिल है। अब ये ना हो कि आप पता चला पीला रंग है तो आप वो पीले रंग का पिगमेंट उठाकर जो है ना वो क्रोम येलो पिगमेंट जो है वो डाल दें तो वो फिर वो जहरीला हो जाएगा, सही है ना? तो हर जगह पर वो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि इंटरनल और कुछ जो है वो एक्सटर्नल बिहेवियर के लिहाज से जो है वो पाई जाती हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन। ये क्या थे? ये 4 इसके इंग्रेडिएंट थे जिनकी मदद से प्लास्टिक्स को जो है यूज किया जाता है। अब हम आ जाते हैं जनाब किसके ऊपर? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक या प्लास्टिक की टाइप्स पर आ जाते हैं। प्लास्टिक्स आर क्लासिफाइड इनटू थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसकी मेरा बेटा दो मेन टाइप्स हैं। पहले को हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक और दूसरे को जनाब हम नाम देते हैं किसका? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, ये दो टाइप की प्लास्टिक्स हैं जो हमारे पास बाकायदा तौर पर मौजूद होती हैं। ठीक है, चलें अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक। अब सवाल ये पैदा होता है जनाब कि थर्मोप्लास्टिक क्या होती है, या थर्मोप्लास्टिक हम किसे कहते हैं, किस चीज को हम थर्मोप्लास्टिक का नाम देते हैं? ठीक है, अच्छा अच्छा जी, तो बात हो रही थी किसकी? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। तो हम यहाँ क्या कहते हैं बेटा कि थर्मोप्लास्टिक, सॉरी, these plastics soften on heating and can these plastic soften on heating and can be molded into different shapes. They become hard on cooling and regain their physical properties. The process of heating and cooling can be repeated a number of times without causing any change in their physical properties. ठीक है, यानी एक ऐसी प्लास्टिक की टाइप जिसको हीट करने पर उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज ना हो, उनको बार बार मेरा बेटा क्या किया जा सके? रिसाइकिल किया जा सके, रिपीट किया जा सके। तो ऐसी टाइप को या ऐसे टाइप ऑफ जो है ना वो प्लास्टिक को हम नाम देते हैं किसका? थर्मोप्लास्टिक का नाम दिया जाता है। अब इसमें मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1 पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको हम पीवीसी कहते हैं, पॉलीविनाइल एसीटेट पीवीए कहते हैं, पॉलीथीन, नायलॉन एक्सेट्रा। ये तमाम की तमाम वो एग्जाम्पल्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो इस्तेमाल की जा सकती हैं प्लास्टिक की टाइप्स के हवाले से। अच्छा, एक बात और आ जाती है जनाब, सबसे पहली बात वो क्या कि अगर आपने अक्सर और बेशतर देखा होगा आपके पास जो है ना वो शॉर्पनर वगैरह इस्तेमाल होता है ना, अभी भी तमाम लोग जो है ना जो बैठे हुए हैं वो सब लोग इस बात को सुन रहे होंगे कि जनाब हमारे पास शॉर्पनर तो है। शॉर्पनर को कभी बेटा पलट कर देखना, उसके अंदर आपको ना बाकायदा तौर पर ना एक नंबर लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, सही है? तो उस नंबर को, वो जो नंबर लिखा हुआ नजर आएगा, उस नंबर को कभी देखिएगा किसी के उसमें जो है ना वो लिखा हुआ होगा 4 नंबर, कहीं पर 1 नंबर लिखा होगा, कहीं पर 20 नंबर लिखा होगा, कहीं पर उससे ज्यादा या कम इस तरह के वो नंबर लिखे होंगे। शॉर्पनर की मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये आपकी दस्तरस में शामिल है। तो इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ ना 22 नंबर, तो वो जिस मटेरियल का बना हुआ है वो मटेरियल 22 दफा यूज हो चुका है, 22 दफा उसको रिसाइकिल किया गया, बिकॉज दिस बिलोंग टू थर्मोप्लास्टिक। समझ में आ रही है कि these plastics softening on heating and can be molded into different shapes. They become hard on cooling and regain their physical properties. The process of heating and cooling can be repeated a number of times. Can be repeated, इसको बार बार रिपीट कर सकते हैं without causing any change in their physical properties, और उसकी physical properties में कोई फर्क नहीं आता।
अब उसमें क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, जैसे हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं पाइप्स पीवीसी के। उसके अलावा पॉलीविनाइल एसीटेट पीवीए, ये जो पॉलीविनाइल एसीटेट है ये भी आपने इस्तेमाल किया होगा आप लोगों ने यकीनी तौर पर। और गर्ल्स को तो मैंने आम तौर पे देखा है, बॉयज तो वैसे कम होते हैं लेकिन गर्ल्स को मैंने ज्यादा देखा है। तो जो गर्ल्स मेरी बात सुन रही है वो बाकायदा तौर पे इस बात को एग्री करेंगे। आप लोग एक चीज का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, उसको लोग कहते हैं च्युइंगम, है ना। ये जो च्युइंगम के अंदर जो इलास्टिसिटी है, जो इसमें खिंचाव है, ये पीवीए इसके अंदर शामिल होता है बेटा। पॉलीविनाइल एसीटेट शामिल होता है, जिसकी वजह से इसमें स्ट्रेचनेस और वो फ्लेक्सिबिलिटी आती है। फिर पॉलिथीन शॉपर बैग्स इस्तेमाल होते हैं, नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं, सही है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब के सब एग्जाम्पल है किसकी, थर्मो प्लास्टिक की, ठीक है ना। ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हमारे सामने यहाँ पर उसकी आ गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। These plastic can be molded into different shapes by heating and they become hard. When heated, the heated treatment is given only during the preparation various articles from these polymers. Once solidified and set, they cannot be softened and remolded on heating. Thermosetting plastic are characterized by extensive cross linking between different polymers chain resulting in three-dimensional network. On heating, they undergo further cross-linking formation and like this, ठीक है ना, material become influenced and can be remolded. अब ये आपके सामने लिखा हुआ है स्पॉकेटर्स, स्पॉकेट्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये बाइक के अंदर लगा हुआ था जिसके ऊपर चेन लगी हुई होती है ना, बाइक के अंदर जो ना, जिसको जो ना सिस्टम होगा, इसको स्पॉकेट कहते हैं। इसकी वजह से स्पीड में इजाफा या कमी हो रही होती है, ये कहलाता है, चेन के साथ जुड़ता है, इसको कहते हैं चेन स्पॉकेट। फिर केबल्स हैं, केबल वायर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके अलावा ये टेलीफोन्स और इनके वायर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब ये वो मटेरियल्स हैं कि जिनको दोबारा से रिसाइकिल नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं होगा कि टेलीफोन का पीस टूट गया तो उसको दोबारा से रिसाइकिल कर दो, दोबारा से नया निकल कर आ जाएगा, ऐसा नहीं है, सही है ना। ये जिस प्लास्टिक मटेरियल के बने हुए होते हैं, इनको हीट करने पर ये अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं, ये दोबारा से रिसाइकिल नहीं हो पाते, ठीक है। तो ऐसे प्लास्टिक जो कि दोबारा से रिसाइकिल ना हो, सही है, उसे हम कहते हैं बेटा किसका, थर्मोसेटिक प्लास्टिक। आपने घरों में देखा होगा, सही है ना, घरों में देखा होगा, ये मटेरियल आपने देखा है घरों के अंदर, जिसको आप फार्मिका कहते हैं, टेबल्स वगैरह के ऊपर देखा होगा कभी। हमारे सेंटर में देखिएगा, जो ऑफिस के अंदर जो टेबल्स रखी हुई हैं ब्राउन कलर की, उसमें मटेरियल अलग है, ऊपर से ना एक लकड़ी जैसी है ना, एक शीट लगी हुई है, ठीक है ना, बड़ी शाइनिंग वाली, वो फॉर्मिका शीट कहलाती है। बेसिकली वो दिखने में तो लकड़ी है, वो दिखने में लकड़ी, वो लकड़ी नहीं है, बेसिकली वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, सही है ना। और वो क्या होता है, एक दफा अगर वो टूट जाए तो दोबारा से रिसाइकिल नहीं होगी, सही है ना। उसे अगर आप चाहोगे वो दोबारा हीट करके हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वो ब्रेक हो गया तो वो समझ लेंगे एक्सपायर हो गया। घरों में आपने इस्तेमाल किया होगा स्विचेस, स्विच वगैरह देखते हैं ना, ये बटन जो पंखे वगैरह खोलने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये एक दफा जल जाए तो दोबारा रिसाइकिल नहीं होता। ये भी क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यानी जिस मटेरियल के बने हुए होते हैं, इसे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का नाम देते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं, सम कॉमन एग्जांपल्स हैं। नंबर 1 पॉलीथीन, ठीक है ना। अब पॉलीथीन क्या कहते हैं, इट इज एन एडिशनल पॉलीमर ऑफ इथाइलिन एंड नोन एज कॉमन प्लास्टिक। इथाइलिन कैन व्हेन हीटेड एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन गिवन पॉलीथीन। अब ये मुख्तलिफ चीजें, वायर्स हैं, ये देखा होगा आपने छोटे बच्चों की, ये आपको नजर आती है, ये पॉलीथीन की बनी हुई है। ये शॉपर वगैरह रखे हुए थे, ये पॉलीथीन में शुमार होते हैं। और ये इसका जो है ना वो फॉर्मूला है, जो कि इथाइलिन को हीट करते हैं, यानी हम इथीन को हीट करते हैं, जिसके नतीजे में इसकी जो है वो फॉर्मेशन होती है, जिसको हम पॉलीथीन कहते हैं। उसके बाद कहते हैं पॉलीथीन इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल, कप्स, फ्लेक्सिबल बॉटल, कंटेनर, टॉयज, शॉपिंग बैग्स एक्सेट्रा, ठीक है ना, एंड पैकिंग ऑफ फूड एंड फिल्म, सही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जनाब क्या, इट इज एन, नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसे हम क्या कहते हैं, पीवीसी, ठीक है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इट इज एन एडिशनल पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड, इट इज प्रिपेयर्ड अंडर द हाई प्रेशर ऑफ 80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, ठीक है। ये देखें पाइप्स आपके सामने आ गए, कि पीवीसी के जो पाइप्स हैं वो आपके सामने यहाँ पे वाजे हो गए, सही है ना। ये इसका फॉर्मूला है कि यहाँ पर हम इथाइल को रिए कराते हैं इसके साथ, तो यहाँ पर ये विनाइल क्लोराइड जो अरेंज होगा
और उसके बाद ये लॉन्ग चेन के अंदर पॉलीविनाइल क्लोराइड बनेगा। इस तरह के पाइप आप देखो घरों के अंदर लगते हुए देखे होंगे ना, सेवरेज वगैरह के अंदर, या इसके साथ क्या कहते हैं आपके बेसन वगैरह की जो लाइंस वगैरह होती हैं, या उसके अलावा इन पाइप्स को आपने देखा होगा ये गीजर वगैरह के साथ भी लगाया जाता है, तो ये पीवीसी पाइप्स कहलाती हैं, ठीक है। और ये इनकी जो है वो कॉमन इंक्लूशन हमारे पास आती है। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक केबल्स, सैनिटरी पाइप्स, सूटकेस, स्पेयर पार्ट्स, टॉयज एंड एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आता है पीवीए, पॉलीविनाइल एसीटेट, ठीक है। इट इज एन एडिशनल पॉलीमर ऑफ विनाइल एसीटेट। इट इज prepared by heating vinyl acetate in the presence of benzoyl peroxide. It is used in textiles, leather paints, paper paints as a binder, and it is manufactured by of chewing gum. देखो आ गया यहाँ पर जिक्र आ गया कि इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ च्युइंग गम्स, कि च्युइंग गम्स की इस्तेमाल के ना इसको बनाने के लिए इट इज एन एडिशनल पॉलीमर है ये विनाइल एसीटेट का, कि जिसको हम मुख्तलिफ जगहों पर टेक्सटाइल में इस्तेमाल करते हैं, लेदर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, पेपर पेंट बनाने में ये एज अ बाइंडर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, और साथ साथ जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ च्युइंग गम्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके पास मौजूद है बेटा विनाइल एसीटेट फ्री वर्किंग के साथ, और आपके पास यहाँ पर पॉलीविनाइल एसीटेट की फॉर्मेशन होती है। ये इसकी जो है वो आपके सामने डायग्राम है, ये इस शक्ल का हमारे पास होता है, ठीक है। ये पीवीए पाउडर, और ये इसकी जो है वो दो डायग्राम्स आपके सामने आ रही है। आखिर में फिर हमारे पास नंबर 4 आता है बेक लाइट, ठीक है। इट इज कंसीडर, ये बेक लाइट वही जिससे स्विच वगैरह बनते हैं। इट इज कंसीडर पॉलीमर ऑफ फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड। अब ये फिनोल क्या है चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड की कॉम्बिनेशन से इसकी फॉर्मेशन होती है। इट इज कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऑफ फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड। इट इज यूज्ड टू मेक बटन्स, स्विच बोर्ड्स, रेशो, कैमरा एंड इलेक्ट्रिक बोर्ड एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये मुख्तलिफ देखें, ये आपके सामने मौजूद है, बेक लाइट की अशकाल मौजूद है मुख्तलिफ शक्लों में। बेक लाइट हमारे पास नॉर्मली इस हवाले से अवेलेबल होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो उसकी मदद से हम स्विच बोर्ड और ये मुख्तलिफ चीजें जो है मेरा बेटा बनाते हुए नजर आते हैं। फिर ये आखिरी एग्जाम्पल है आज की जनाब, और ये टॉपिक भी हमारा एंड की तरफ जा रहा है। परस्पेक, ठीक है। इट इज अ पॉलीमर ऑफ मिथाइल मर्थसलेट prepared by high pressure in the presence of benzoyl peroxide. It is a transparent plastic which looks like a glass. Glass जैसे बनते हैं ना, तो उसकी बात की जा रही है कि therefore used in aircraft window, ठीक है, street lights, fitting TV guard screen and headlights of automobile. इनमें जो है ना ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जो है वो परस्पेक कहलाती है, और ये आपके पास उसकी जो है वो कंडीशंस जो है वो बाकायदा तौर पे नजर आ रही हैं। ये इसका जो है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन है जो आपके पास यहाँ पर बाकायदा वाज़ेह होता हुआ नजर आता है कि मुख्तलिफ कलर होती हैं, जैसे आपने देखा होगा ग्लास वगैरह के ऊपर भी लगाई जाती हैं। तो ये जो है वो परस्पेक जो है ना वो प्लास्टिक कहलाती है, और जिसको हम ऑटोमोबाइल की जो हेडलाइट्स वगैरह हैं उन पर्पजेस के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। और इन दो कंपाउंड्स मिथाइल मिथेट्रेट और उसके अलावा बेंजोइल पेरोक्साइड, इन दो चीजों की मदद से जो है वो इसको जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है जी। ये जरा हमारा टॉपिक जो है वो प्लास्टिक का जो है वो इस जगह पे जो है जाकर अपने इख्तिताम को पहुंच गया, ठीक है जी। तो उस चैप्टर के एंड के ऊपर इंशाल्लाह यही बात को अपनी स्टॉप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।